आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपका नवजात बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है और उसको खांसी हुई है, खांसी जब भी बेबी को कोल्ड होता है तो खांसी, जुकाम, सर्दी प्लस उसके साथ एक मेजर प्रॉब्लम भी हो जाती है, वो है कफ। जो कफ है वो बेबी के चेस्ट में जमा हो जाता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है कि वो इतना छोटा और न्यूबॉर्न होता है कि हम उसको कुछ खिला पिला भी नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऊपर से क्या बेबी के लिए कर सकते हैं जो कि उसके लिए 100% वर्क करे और उसका जो कफ है वो निकल जाए और उसे सांस लेने में भी कोई दिक्कत ना हो। जनरली आपने देखा होगा जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जब उनको में जो कफ है वो उनके चेस्ट में जमा हो जाता है तो वो ना तो ठीक से कुछ भी पी पाते हैं और सांस लेने में भी उनको आवाज़ आती है। जब आप उनको फीडिंग करा रहे होते हैं तब भी एक प्रकार के साउंड वो कंटिन्यू करते रहते हैं, सरसर या खर की आवाज़ उनके नाक में से और मुंह में से आती रहती है और वो इतने ज़्यादा इरिटेट और सफोकेटेड फील करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बेस्ट अपने बेबी के लिए कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं उनको तो हम कुछ भी खिला पिला सकते हैं जिससे कि उनका कफ ठीक हो जाता है, लेकिन जो मैं होम रेमेडीज़ आपको बताने वाली हूँ वो छोटे बच्चे पर तो 100% वर्क करेंगी भी। साथ में अगर आपका बड़ा बेबी 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर का बेबी भी है तब भी आप उस पर ये सारी टिप्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये मैंने इन्फेंट्स मीन्स नवजात के लिए बनाया हुआ है तो उस पर ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगा। तो माय डियर पेरेंट्स, सबसे पहले जो टिप मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि छोटा बच्चा है, 1 मंथ है, 2 मंथ है, 3 मंथ्स का है, तो आप उसके रेगुलर मालिश करें। कफ की प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में आपको कोई अदर ऑयल नहीं लेना है, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल लेना है। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म करके उसमें 3-4 लहसुन की कलियां डाल लें। लहसुन की कलियां, साथ में आप उसमें चुटकी भर सेंधा नमक भी डाल सकती हैं, ठीक है। उस ऑयल को अच्छे से तैयार कर लें। सेंधा नमक, लहसुन की 3-4 कलियां और मस्टर्ड ऑयल में अच्छे से गर्म करके रख लें और उस गर्म तेल से बेबी की अच्छे से मसाज करें। स्पेशली जो चेस्ट वाला एरिया है जहाँ पर कफ जम जाता है बेबी के, उस एरिया पर आप दिन में 2 बार इससे मसाज करें अच्छे से, रात में सोते टाइम और दिन में। मसाज करने के बाद एक आपको काम और करना है। अगर आपके पास फैली हुई कॉटन हो, जो कि पैड वाली कॉटन आती है, उस कॉटन को अच्छे से बेबी के चेस्ट पर लगा दीजिए और उसके ऊपर से उसको कपड़े पहनाइए। अगर गर्मियों का टाइम है तो आप बिल्कुल फ़ैन को स्किप कर दीजिए। फ़ैन के नीचे आपको बेबी को बिल्कुल भी नहीं सुलाना है। फ़ैन यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत हल्का फ़ैन यूज़ करिए। सर्दियों में तो फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो उस समय आप जब मसाज कर दें ऑयल से, मसाज करने के बाद या तो कोई कॉटन का कपड़ा अच्छे से रैप कर दें, अदरवाइज़ आप कॉटन से बेबी की चेस्ट को अच्छे से कवर करके उसके ऊपर से कपड़ा पहना दें, जिससे वो गर्माहट रहे और जो कफ है वो आराम से निकल जाए, ठीक है। तो ये आपको करना है। अगर बेबी को कभी भी कफ की प्रॉब्लम होती है तो ये आपको बिल्कुल ऐसे ही कर देना है। सेकेंड टिप जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है वो ये है कि आप सभी तेज़ पत्ता जानते हैं, दो तेज़ पत्तियाँ लीजिए, आप उसको पानी में गर्म कर लीजिए। अच्छे से गर्म करने के बाद उन पत्तियों को निकाल दीजिए और उसमें कॉटन का कपड़ा आप डिप कर लीजिए। उस कॉटन के कपड़े से जब अच्छे से निचोड़ लें और देखें कोई ज़्यादा गर्म तो नहीं है, उस कपड़े से बेबी के चेस्ट की सिकाई कर दें अच्छे से, ठीक है। सिकाई करने से जो कफ जमा हुआ है वो पॉटी के रास्ते से निकल जाएगा, ठीक है, और वो मेल्ट होकर जो भी चिपका हुआ है, जो निकल नहीं रहा, वो आराम से निकल जाएगा। 2 या 3 तेज़ पत्तियाँ ले लीजिए और उनको पानी में बॉईल करके इस तरीके से आप कर सकते हैं। थर्ड टिप जो मैं बताने वाली हूँ वो है अजवाइन और लहसुन। अजवाइन और लहसुन को तवे पे अच्छे से भून लीजिए और भूनने के बाद उसकी आप बना लीजिए पोटली। और जब वो पोटली बन जाए तो उसको आप बेबी के चेस्ट पर हल्के 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 लगाइए। पोटली ध्यान रखिए, पोटली बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। आप खुद उसका टेस्ट करके देख लें कहीं वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है, तो नॉर्मल होनी चाहिए। उसको आप बच्चे के छाती पर हल्के हल्के से पूरी छाती पर घुमाते रहें, ऐसे ही फीट पर उसके जो पैर हैं, तलवे हैं, वहाँ पर घुमाते रहें, तो ये भी कफ को अच्छे से बॉडी से निकाल देता है। तो आप ये टिप भी फॉलो कर सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल है। फोर्थ टिप है कि आप अपने बेबी को जितना हो सकता है फीडिंग कराइए, क्योंकि इन्फेंट है, नवजात है,
नॉर्मली आप उसको फीड कराएंगे ही कराएंगे। तो फीडिंग कराना, अगर आप उसको कोई फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं या ऊपर से कोई भी दूध दे रही हैं तो वो बिल्कुल अवॉइड कर दें, सिर्फ अपना ही फीड कराएं, क्योंकि माँ के दूध में सारे औषधीय गुण होते हैं जो कि बच्चे की हर प्रॉब्लम में बच्चे की हेल्प करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो ये बच्चे की बॉडी में से कफ को निकालने में हेल्प करता है। तो कंटिन्यू अपनी फीडिंग कराइए। एक टाइम पीरियड बाद जो भी उसका फीड टाइम होता है उस टाइम पर आप फीड कराइए, बिल्कुल भी अवॉइड ना कीजिए। जो नेक्स्ट टिप है वो है भाप देना। बच्चों को भाप देने से एक तो उनकी जो बंद नाक है वो भी खुल जाती है, सेकंड जो चेस्ट में उनके कफ जमा होता है वो भी अच्छे से मॉइस्चर होके नमी बनकर पानी का रूप लेके वो भी बॉडी से बाहर निकल जाता है। भाप लेने के बहुत तरीके हैं जो कि मैंने अपनी कई वीडियोज़ में बताया हुआ है। अभी हाल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें कि मैंने बताया कि बच्चों की नाक कैसे खोलें। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरीके से आपको बच्चे को भाप दिलानी है। तो आप बच्चे को भाप जरूर दिलाएं। भाप दिलाने से जो भी कफ जमा है उसको बाहर निकलने में आसानी रहती है और बच्चे को भी सांस लेने में दिक्कत नहीं रहती है, और जो काफ़ी पुराना कफ भी जमा होता है वो भी धीरे धीरे बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, बच्चे को प्रॉपर नींद दें, अच्छे से सुलाएं उसको, और उसको जब भी ये सारी चीज़ें आप कराते हैं तो हल्के हल्के उसकी पीठ जरूर थपथपाती रहें। जैसे आप बच्चे को भाप दे रहे हैं तब भी, अजवाइन या लहसुन की पोटली से कुछ कर रहे हो तब भी, तो पीठ को अच्छे से थपथपाते रहें जिससे कि उसका जो कफ है वो निकलने में आसानी रहेगी। क्योंकि छोटा बच्चा है वो नवजात, आप सभी समझते हैं कि वो एक ही प्लेस पर रहते हैं, सोते रहते हैं, एक ही जगह उनकी एक्टिविटी रहती है। तो बड़े बच्चे हैं तो वो तो खेलते कूदते रहते हैं तो उनका तो उस चीज़ में निकल जाता है, लेकिन छोटे बच्चे की पीठ थपथपाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि जो कफ है वो मेल्ट होकर ईजीली से उनके बॉडी से निकल जाए। तो माय डियर मॉम्स, अगर आपको अपने बच्चे के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती रहती है कि उसका कफ जमा हो गया, खर कर की आवाज़ आती है, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होती है, फीडिंग करने में उसको प्रॉब्लम होती है, डेफिनेटली फीडिंग करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि कफ से उसकी चेस्ट भरी हुई है, और जब वो दूध पिएगा तो वो उसको इटकेगा, अंदर नहीं जा पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी दूध को स्वेलो करने में। तो ये सारे टिप अगर आप फॉलो करोगे तो माय डियर मॉम्स 100% आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें मैं आपको एक सजेशन और दूंगी कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अगर आप कंप्लीट विंटर सीजन में एक ये टिप है जो कंटिन्यू आप फॉलो करते रहोगे तो आपके बच्चे को कफ या सर्दी जुकाम की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो है कि आप जो मस्टर्ड ऑयल है जिसमें मैंने आपको बताया लहसुन की कलियां भून के, ये आप डेली फ्रेश बनाना चाहें तो फ्रेश बनाकर डेली बच्चे की लगा दें, या फिर आप एक वीक का स्टोर करके रखना चाहते हैं तो 1 वीक तक स्टोर करके रख दें। लेकिन आप जब भी लगाएं उसे हल्का गुनगुना कर ही लगाएं। आप जब भी बेबी को रात में सुला रहे हो हमेशा उसके चेस्ट पर ये लगा के उसको अच्छे से कवर करके सुला दें। आप यकीन मानिए कभी भी पूरी सर्दियों में उसे कफ की प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन उसको सर्दी भी नहीं लगेगी, उसकी बॉडी हमेशा वार्म अप बनी रहेगी, गर्म रहेगी। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करिएगा।